जी, तो क्लास 9th के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये पेपर है। बोर्ड के एग्ज़ाम से पहले ज़रूरी है कि आप ये पेपर ज़रूर सॉल्व करें अगर आप चाहते हैं कि आपके मार्क्स बहुत अच्छे हैं। 75 आउट ऑफ 75 भी आ सकते हैं अगर ये पेपर, और इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं। तो ये एमसीक्यूज़ का पेपर है। एमसीक्यूज़ के लिए आपको ये क्वेश्चंस देखिएगा। इन क्वेश्चंस के ऊपर आपने ध्यान से गौर करना है और इसको आपने सॉल्व करना है। इनको सॉल्व कर लीजिए। इसके साथ साथ एक्सरसाइज के जो बैक क्वेश्चंस हैं, बैक ऑफ द एक्सरसाइज जितने भी एमसीक्यूज़ हैं, वो आप अच्छी तरह से तैयार कर लें तो आपके 15 में से पूरे नंबर भी आ सकते हैं, 15 आउट ऑफ 15 भी आ सकते हैं। सो इन पे ध्यान दीजिएगा। और साथ में ये शॉर्ट क्वेश्चंस का पहले पेपर हम देखते हैं। सब्जेक्टिव पार्ट में पार्ट 1 है, राइट द शॉर्ट आंसर्स टू एनी 6। आपको सिर्फ 6 क्वेश्चन पार्ट 1 में से करने हैं और 6 ही क्वेश्चन पार्ट 2 में से, और 6 ही जो है पार्ट 4 में से करने हैं, यानी पार्ट 3 में से। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट द शॉर्ट आंसर्स टू एनी 6। पहला क्वेश्चन आपका चैप्टर नंबर 1 में मैट्रिसेस के चैप्टर में से होगा। इसमें ये देखिए, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इफ़ पॉसिबल। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये क्वेश्चन आ जाए शॉर्ट में, और इसके साथ एक डेफिनेशन वैसे आप सारी कर लें, लेकिन ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स इंपॉर्टेंट है, ये आती है, बहुत दफ़ा पेपर में आई है, चांसेस हैं इसके आने के। ये 2 क्वेश्चन है इसमें से, पहले चैप्टर में से। और उसके बाद नंबर 3 पे एक्सप्रेस रिकरिंग डेसिमल्स। ये P/Q फॉर्म में 0.23 है। ये वैल्यू चेंज हो सकती है, बट ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। उसके बाद एक्सप्रेस कॉम्प्लेक्स नंबर इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। ये चैप्टर नंबर 2.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, और उसमें ये कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने एक्सप्रेस करना है। ये वैसे लॉन्ग में भी आ सकता है, लेकिन ये शॉर्ट में मैंने दी है, तो शॉर्ट में आप इसको कर सकते हो। उसके बाद कैलकुलेट द फॉलोइंग, थर्ड चैप्टर में से कैलकुलेट द फॉलोइंग, ये लॉगरिथमिक का फॉर्मूला है, उसके ऊपर अप्लाई करना है आपने इन्वर्स का। डिफाइन कॉमन लॉगरिथम, इसमें से एक डेफिनेशन आ सकती है। और फिर परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशन, ये चैप्टर नंबर 4 में से क्वेश्चन आ गया। चैप्टर नंबर 4 के ये क्वेश्चन 4.1 एक्सरसाइज का बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि आपने अच्छी तरह से इसको तैयार कर लेना है। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 4.4 एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन है, ये भी आने के चांसेस हैं, आ सकता है ये पेपर में, तो आप इस पे भी ध्यान कीजिएगा। उसके बाद फैक्टराइज, ये चैप्टर नंबर 5 में ये क्वेश्चंस हैं, ये 5th चैप्टर का ये क्वेश्चन है। फिर उसके बाद थर्ड क्वेश्चन जो है, फाइंड A-1/A। ये क्वेश्चन भी बहुत दफ़ा पेपर में आता है, इस पे भी आपने ध्यान करना है। और उसके बाद सॉल्व फॉर, चैप्टर नंबर 7 में से ये क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वलिटीज़। ये इनइक्वलिटीज़ का एक क्वेश्चन आना है, ये शॉर्ट क्वेश्चंस में। और आपने जो मैं एक्सरसाइजेस बता रहा हूँ, ये सेम एक्सरसाइजेस के कुछ आप इसके आगे पीछे वाले क्वेश्चंस भी देख सकते हो। अच्छा, उसके बाद ये फाइंड द वैल्यू ऑफ एम एंड सी, चैप्टर नंबर 8 की एक्सरसाइज 8.1 है, और उसमें ये क्वेश्चन नंबर 4 या 5 है, ये उसमें से आपका क्वेश्चन होगा। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में हर दफ़ा ये आता है। स्केच द ग्राफ, ये ग्राफ बनाने वाला क्वेश्चन है, जिसमें अपने ग्राफ स्केच करना है। ये चैप्टर नंबर 8 का है, 8.2 एक्सरसाइज का। फिर फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द पॉइंट, ये आ गया चैप्टर नंबर 9 में से क्वेश्चन। चैप्टर नंबर 9 में जो क्वेश्चन है, ये वाले डिस्टेंस का एक क्वेश्चन कंफर्म है, ये आना ही आना है, तो ये डिस्टेंस का फार्मूला आपने अप्लाई करना है, बहुत आसान से क्वेश्चंस हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ द डायमीटर, ये भी उसका 9 चैप्टर का क्वेश्चन है, ये भी डिस्टेंस का फार्मूला अप्लाई करने वाला है। फिर एक डेफिनेशन इसमें है, ऑर्थो सेंटर ऑफ द सर्कल। ऑर्थो सेंटर ऑफ द सर्कल ये चैप्टर नंबर 11 में से डेफिनेशन है। और फिर उसके बाद पैरेलल ग्राम है, एक 12वें चैप्टर में से ये क्वेश्चन है, ये आपने सॉल्व करने हैं, जिसमें आपने x और m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फिर अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 पे जाएं, राइट द शॉर्ट आंसर्स, तो ये क्वेश्चंस हैं, डिफाइन राइट बाइसेक्टर्स ऑफ द लाइन सेगमेंट। इस पोर्शन में ज़्यादा डेफिनेशंस होंगी, तो आप डेफिनेशंस पे कंसंट्रेट कीजिएगा। डेफिनेशन इस पार्ट में चैप्टर नंबर 11 से लेके चैप्टर नंबर 17 तक बैक ऑफ द एक्सरसाइज जितनी भी डेफिनेशंस हैं वो आप कर लें, तो आपका ये वाला पार्ट जो है सारे का सारा सॉल्व हो सकता है। इसमें आप जो 3 पॉइंट जैसे डिफाइन द राइट बाइसेक्टर्स, अच्छा ये क्वेश्चंस बहुत आसान है। रीज़न बतानी है कि क्यों ट्राइंगल्स जो हैं वो इक्वल हैं, गिव द रीज़न कि लेंथ ऑफ द ट्राइंगल है या नहीं है, ये आपने रीज़न बतानी है।
फिर उसके बाद कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल डेफिनेशन आ गई, फिर उसके बाद फिगर एक दी हुई है, डायग्राम सामने बनी हुई है, इसमें से आपने एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। चैप्टर नंबर 14 चैप्टर है। उसके बाद फाइंड द अननोन वैल्यूज़ इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, ये भी चैप्टर नंबर 15 में से क्वेश्चन है। और ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्राइंगल, ये ऑलरेडी पहले मैं दे चुका हूँ, ये लेकिन दोबारा इसमें से इस पोर्शन में भी दिया है। कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल चैप्टर नंबर 17 आ गया। और फिर उसके बाद डिफाइन एरिया ऑफ द फिगर और डिफाइन कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल, कॉन्करेंट पॉइंट जो है इसको आपने डिफाइन करना है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मैंने दिए हैं। अच्छा जी, इसके बाद आ गया पार्ट 2 हमारा लॉन्ग क्वेश्चन का, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। 24 मार्क्स इसके टोटल होंगे और आपने कोशिश करनी है कि ये पूरे पूरे नंबर आप ले लें। अच्छा, पहला क्वेश्चन आपका 1.6 एक्सरसाइज में से आना है। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट, फर्स्ट पार्ट, यूज़ मैट्रिसेस इफ़ पॉसिबल टू सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन बाय यूजिंग मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड। इसमें मैंने मैट्रिक्स इन्वर्स दिया है फर्स्ट पार्ट के लिए। सेकंड पार्ट के लिए अगर फर्स्ट में क्रैमर्स रूल आ गया तो सेकंड में मैट्रिक्स इन्वर्स आ सकता है, और अगर फर्स्ट में जो है वो इन्वर्स मैट्रिक्स इन्वर्स आएगा तो फिर सेकंड में क्रैमर्स रूल आएगा। तो इस पर आपने ध्यान देना है। फर्स्ट जो ग्रुप वाले बच्चे हैं वो ज़रूर देखें कि जो फर्स्ट ग्रुप में कौन सा क्वेश्चन आया है, क्रैमर्स आया तो फिर वो मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड की तैयारी करें। ओके, सिंप्लीफाई बी पार्ट है इसका, होगा चैप्टर नंबर 2 में से सिंप्लीफाई 2.4 एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन है, मैंने दिया है। ये इसमें रिव्यू इसकी एक्सरसाइज 2.4 का मैंने दिया है ये क्वेश्चन। तो वैसे रिव्यू का एक इसी तरह का क्वेश्चन है, वो भी आप रेडी कर लीजिएगा। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ सकते हैं पेपर में। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें से आपने टोटल जो है आपने 3 क्वेश्चन करने हैं इस पार्ट में से। तो आप कोशिश करें कि पहला क्वेश्चन ही अटैम्प्ट करें। पहले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट और फिर उसके बाद बी पार्ट। बी पार्ट में मैंने इसका एक्सरसाइज 2.4 का दिया है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है यूज़ लॉगरिथम 3.4 एक्सरसाइज। मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, पेपर में क्वेश्चन इसमें से आएगा, कंफर्म है इसमें से क्वेश्चन आएगा। तो ये क्वेश्चन मैंने इसका एक दिया है। ये आप 2.4 एक्सरसाइज के पहला क्वेश्चन जो है उसकी जितने पार्ट्स हैं 8 पार्ट्स हैं वो सारे सॉल्व कर लें। उसका मेथड सीख लें, कोई सा भी आ सकता है इसमें से, लेकिन ये मैंने लिखा है, इसको भी अच्छी तरह कर लें आप। उसके बाद बी पार्ट में चैप्टर नंबर 4 का 4.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, बहुत दफ़ा आते हैं, इनको आप रेडी कर लें। ये m+n+p = 10 और फिर mn+np+mp = 27, ये वाला क्वेश्चन मैंने दिया। लेकिन इसी से मिलते जुलते 2-3 और क्वेश्चन हैं, वो भी आप देख लीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है फैक्टराइज। अगर आप चौथा क्वेश्चन करना चाहते हैं, 2 और 3 आपके पूरे हो गए हैं वैसे इसमें से 2, लेकिन अगर आप चौथा भी करना चाह रहे हैं, इसका तीसरा क्वेश्चन, तो वो फैक्टराइज वाला क्वेश्चन है 5th चैप्टर में से दिया गया है। उसके बाद बी पार्ट जो है वो 6th चैप्टर में से है, जिसमें आपने परफेक्ट स्क्वायर वाले क्वेश्चंस हैं, जिसमें एल और एम फाइंड आउट करना है। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन चैप्टर नंबर 7 आ गया। फिर उसके बाद आ गया चैप्टर नंबर इसका जो अगला चैप्टर है वो चैप्टर नंबर उसमें से दिया हुआ है चैप्टर नंबर 17 में से 17 चैप्टर में से एक क्वेश्चन आएगा, ड्रॉ द राइट बाइसेक्टर्स, इसमें क्वेश्चन दिया गया है। सो थ्योरम्स का बहुत इंपॉर्टेंट काम है। ये 8 नंबर का क्वेश्चन है, ये कंपलसरी क्वेश्चन होगा, ये आपको हर सूरत में करना है सॉल्व। तो इसके लिए आप चैप्टर नंबर 12 पे फोकस्ड रहें। 12 चैप्टर के जितने भी थ्योरम्स हैं, 6 थ्योरम्स हैं उसके, पहले फर्स्ट 6 हैं, अगर उसके ए और बी पार्ट मिला लें तो टोटल 6 बन रहे हैं। तो अगर वो सारे कर लें आप 6 के 6 पार्ट, तो आपका थ्योरम का पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा और आप पूरे नंबर गेन कर सकते हो इनमें। सो 100% सक्सेस के लिए ये पेपर भी देखें और इसके लिए भी नेक्स्ट भी देखें, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें। आपके लिए और ज़्यादा अच्छी वीडियोज़ लेकर आऊँगा।